अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख नईम और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाजरीन, हो सकता है आपने ख़वातीन के आलमी दिन के बारे में मीडिया में या दोस्तों को बात करते सुना हो, मगर ये दिन है किस लिए, ये कब होता है, क्या ये जश्न है या एहतजाज? आज की इस वीडियो में हम ख़वातीन के आलमी दिन और इन सब हकाइक से पर्दा उठाएंगे। तकरीबन एक सदी से लोग 8 मार्च को ख़वातीन के लिए एक खास दिन के तौर पर मनाते हैं। ख़वातीन का आलमी दिन एक मजदूर तहरीक के तौर पर शुरू हुआ था और अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम शुदा एक सालाना दिन है। इस दिन का आगाज 1908 में न्यूयॉर्क शहर से हुआ, जब 15,000 ख़वातीन ने कम घंटे काम, बेहतर तनख्वाहों और वोट के हक के लिए मार्च किया। इस साल के बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने पहला कौमी यौम नस्वां मनाया। इसको आलमी सतह पर ले जाने का ख्याल क्लारा ज़िटकिन नामी खातून का था, जो कि एक कम्युनिस्ट और ख़वातीन के हकूक़ की कारकुन थी। उन्होंने 1910 में कोपेनहेगन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन में ये ख्याल पेश किया। वहाँ 17 ममालिक से 100 ख़वातीन मौजूद थीं, जिन्होंने मुतफ़क्का तौर पर इसकी तायद की। ये पहली मरतबा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में 1911 में मनाया गया। आलमी यौम ख़वातीन के रंगों में जामनी, हरा और सफ़ेद शामिल है। जामनी रंग इंसाफ और वक़ार की अलामत है, हरा रंग उम्मीद ज़ाहिर करता है, सफ़ेद पाकीज़गी के लिए रखा गया है, ताहम ये कदरे मुतनाज़ा है। ये रंग बरतानिया में 1908 में विमेंस सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन से निकले हैं। ख़वातीन का आलमी दिन कई ममालिक में कौमी तातील का दिन है, बशमूल रूस के, जहाँ 8 मार्च के आसपास 3-4 दिनों में फूलों की फरोख्त दुगनी हो जाती है। चीन में हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को आधे दिन की छुट्टी दी जाती है, मगर बहुत सी कंपनियां ये छुट्टी अपने मुलाजमों को नहीं देती। इटली में इस दिन ममोसा ब्लॉसम्स फूल दिए जाते हैं। इस रवायात का आगाज कैसे हुआ ये तो किसी को मालूम नहीं, मगर कहा जाता है कि ये रोम में दूसरी आलमी जंग के बाद शुरू हुआ। अमेरिका में मार्च का महीना तारीख नस्वां के महीने के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से एक सदारती ऐलान भी किया जाता है, जिसमें साल भर की ख़वातीन की कामयाबियों को एजाज दिया जाता है। बहुत सालों से कोरोना वायरस की वजह से तकरीबात ऑनलाइन की जाती हैं। औरत आज़ादी मार्च पाकिस्तान में 2018 में शुरू किया गया था। समाजी हकूक़ निस्वां तंजीम, दीगर तंजीमों जैसे विमेन एक्शन फॉर्म, ख़वातीन के हकूक़ की तंजीम, ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का इत्तेहाद, इस्लामाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन यानी 8 मार्च 2018 के मौका पर नौजवान उसातिज़ा एसोसिएशन, घरेलू ख़वातीन कारकुन यूनियन, अवामी कारकुन पार्टी, अवामी जमहूरी पार्टी ने भी मार्च में शमूलियत इख्तियार की। औरत आज़ादी मार्च और औरत मार्च का एहतमाम ख़वातीन के मुख्तलिफ गिरोह 2018 से कर रहे हैं। औरत आज़ादी मार्च पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन के खिलाफ जाबिराना समाजी, मुआशी और सियासी ढांचों यानी साम्राज्य, पिदराना निज़ाम, सरमायादारी और इस्तामार के खिलाफ लड़ने के लिए मुनाकिद किया जाता है। जबकि औरत मार्च का मकसद हरासा और तशद्दुद, अक़लियतों के हकूक़ के खिलाफ लड़ना है और मुआशी, माहौलियाती और तौलीदी इंसाफ के लिए मनाया जाता है। औरत मार्च की इस रैली में ख़वातीन की तरफ से बहुत से नारे भी बुलंद किए जाते हैं, जिनमें से मेरा जिस्म मेरी मर्जी सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। बहुत से लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया और इसको बेहयाई का नाम दिया। इससे कबल भी ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर औरत मार्च के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूसों में मखसूस पैगामात वाले पोस्टर्स, बैनर्स और नारों को गुज़िश्ता 5 बरस से अवामी सतह पर तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, मगर पहली बार सरकारी सतह पर इस तरह का रद्द-ए-अमल देखने में आया है। जमीयत उलमाए इस्लाम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर औरत मार्च की मुखालफत कर रही है। गुज़िश्ता दिनों कराची में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने औरत मार्च की मुज़ाहमत का ऐलान किया था। उनका कहना था कि हुकूमती सरपरस्ती में फाहशी व उरियानी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हुकूमत के आज़ाद रवैयों से NGOs को औरत मार्च से तहजीबी इक़दार पर हमला करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा, कारकुनों से कहता हूँ कि ऐसे फाहशी फैलाने वाले अनासिर जहाँ भी नजर आए उनके बारे में कानून को मुत्तला करें। कानून हरकत में ना आए तो हम सड़कों पर निकलकर दस्तूर की इस्लामी शिकों के तकाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। औरत मार्च सक्कर की ऑर्गेनाइजर अरफाना मल्लाह का कहना है कि तारीख में कोई भी जद्दोजहद फाहशी और उरियानी के लिए नहीं हुई है। जो औरतें अपने घर, तालीम और जिंदगी के हक के लिए निकल रही हैं, क्या वो कोई फाहशी फैला रही हैं? मजहबी जमातों की नज़र में तो पूरा मजहब ही औरत के जिस्म पर खड़ा है। जब औरतें मुज़ाहमत
बात करती हैं तो उनकी इजारादारी चैलेंज होती है। वुमेन एक्शन फॉर्म की रहनुमा मुहक्किक और कालिम नवीस नाजिश बरोही का कहना है कि इन जमातों ने पहली बार ये बातें नहीं की, ये इब्तिदा से ऐसी ही बातें करती आई हैं। अब इनकी कोई सियासत नहीं बची, इसको बचाने के लिए वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरस औरत मार्च के बाज़ बैनर्स पर सोशल मीडिया पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया गया और ये सरजंग अभी तक जारी है। इनमें एक बैनर मेरा जिस्म मेरी मर्जी सरे फहरिस्त है। जामिया बनूरिया आलमिया के मुफ्ती मोहम्मद नईम का कहना है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जाहिलियत का नारा है, जिसके जरिए मुआशरे में हैवानियत को परवान चढ़ाया जा रहा है। इनके मुताबिक इस्लाम का दीगर मज़ाहिब से मुवाजना करें तो इस्लाम ने ख़वातीन को जो हकूक दिए हैं वो किसी भी मजहब ने नहीं दिए। सहाफ़ी जवेरिया सदीक भी इन बैनर्स को मुतनाज़ा समझती हैं। उनका कहना है कि वो औरत मार्च की मुखालिफ नहीं है, लेकिन चीज़ों को मुतनाज़ा बनाकर मशहूर करना दुरुस्त अमल नहीं है। गुज़िश्ता साल भी ये हुआ था कि किसी को नहीं मालूम था कि औरत मार्च का मंशूर क्या है, लेकिन जो मुतनाज़ा बैनर्स थे वो ज्यादा मशहूर हो गए। टांगे खोलकर बैठना मेरे नजदीक औरतों की खुद मुख्तारी नहीं, हमारे मुआशरे में शिद्दत पसंदी है। बेहतर ये है कि हम चीजों को खतरनाक ना बनाएं। जवेरिया सदीक ने मजीद कहा, औरतों के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी है, इन्हें अच्छी गज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें पसंद की शादी का हक हो, इन्हें वरासत में हक होना चाहिए, तालीम और पसंद से कैरियर मुंतखब करने का हक हो। हम छोटी छोटी बातों पर उलझ जाएंगे कि टांगे खोलकर बैठना, सिगरेट पीना ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं। हम अपने खानदानी निज़ाम को तोड़कर जद्दोजहद नहीं कर सकते। नामवर मुसन्निफ बीना शाह ने सोशल मीडिया पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी की तशरीह करते हुए लिखा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब मैं रेप का शिकार नहीं होना चाहती, मुझे जबरी शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, मुझे जबरी हामला नहीं किया जा सकता, मुझसे जबरी इसकाते हमल नहीं कराया जा सकता और मुझे स्मगलिंग या जिस्म फरोशी पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सक्खर में औरत मार्च की मुंतजिम अरफाना मल्लाह कहती हैं कि अगर औरतें ये नारा लेकर आती हैं कि मेरे वजूद पर मेरा इख्तियार है तो इसमें कौन सी फाहशी है। एक औरत को शादी की रात इसलिए मार दिया जाता है कि वो कुंवारी नहीं थी, क्या ये फाहशी नहीं है कि औरत को सिर्फ जिनसी उज़्व के तौर पर देखा जाता है और कोई औरत उससे आगे निकलकर ये कहती है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, तो इसमें गलत क्या है। नाजिश बरोही का कहना है कि मुआशरे को इस बात पर वाज़ेह होना चाहिए कि औरतें इंसान होती हैं और औरतों की इज्जत बुनियादी हक और फर्ज है। जिस मुआशरे में छोटी बच्चियों और कब्र में लाशों का रेप होता हो, औरतों के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाता है, उससे मुआशरे में कोई बहरान नहीं आता। लेकिन अगर एक औरत हाथ में बैनर लेकर खड़ी हो जाए तो क्या इससे मुआशरा तबाह हो जाएगा। औरत मार्च के मुंतज़मीन पहले ही ये शिकवा कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जिस तरह की मनफी मुहिम चलाई जाती है इसके बाद उनकी जिंदगियों तक को खतरे में डाला जाता है। उनके मुताबिक अब इस तरह के खत से उनके मसाइल मजीद बढ़ेंगे और ऐसे इकदामात का मकसद खवातीन की तरफ से पेश किए जाने वाले मुतालबात को मुतनाज़ा बनाना है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने वजीर आज़म इमरान खान के नाम एक खत में औरत मार्च को समाजी रवायात और मजहबी इक़दार के मुताबिक करने का पाबंद बनाने जैसी तजावीज़ दी हैं। ताहम पाकिस्तान की पार्लियामान समेत औरत मार्च के मुंतज़मीन ने इस सरकारी खत पर तशवीश का इजहार किया है। नूरुल हक कादरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम अपने खत में लिखा है, 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन पर किसी भी तबके को औरत मार्च या किसी भी दूसरे उन्वान से इस्लामी शायर, मुआशरती इक़दार, हया व पाकदामनी, पर्दा व हिजाब वगैरह पर या उनका तमस्कर व मजाक उड़ाने की हरगिज इजाजत ना दी जाए, क्योंकि ऐसा करना मुसलमानाने पाकिस्तान के लिए सख्त अजियत, तकलीफ और तशवीश का बाइस बनता है। खत में ये तजवीज़ भी दी गई कि 8 मार्च को ही मनाए जाने वाले हया डे को दुनिया को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और इंडिया में मुस्लिम ख़वातीन से लिबास की वजह से किए जाने वाले इम्तियाजी सलूक की तरफ मतवज्जा किया जाए और बैनुल अक़वामी बरादरी से इंडियन हुकूमत के इस रवैये को ख़त्म कराने का मुतालबा किया जाए। नूरुल हक कादरी के मुताबिक ये खत गुज़िश्ता 3-4 साल के दौरान होने वाले औरत मार्च में लाए जाने वाले पोस्टर्स और उन पर जैसे नारे दर्ज किए गए इस बुनियाद पर लिखा। इनके मुताबिक ये पोस्टर्स और नारे मुआशरे और रवायात, कल्चर, मजहब से मुताबिकत नहीं रखते हैं। वफाकी वजीर के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 2 तबकात की इंतहा पसंदी इंतशार का बाइस बन रही है। उनके मुताबिक एक तरफ मजहबी इंतहा पसंदी है तो दूसरी तरफ लिबरल इंतहा पसंदी का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक जो भी मुतालबात या मसाइल हैं उनका मुनासिब अंदाज में इजहार किया जाए। हमारा मौक़िफ़ है कि हकूक़ के लिए आवाज़ मतवाज़न तौर पर उठाई जाए।